जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। अब देखिए, मैं बात कर रही हूँ 25 जुलाई और 26 जुलाई के सिंह राशि फल के बारे में। सबसे पहले हम इन 2 दिनों की तिथि नक्षत्र की बात करेंगे, उसके बाद उस परिवर्तन की बात करेंगे जिसके कारण आप अपने जीवन में बड़े से बड़े बदलाव लेकर आ सकते हैं। तो देखिए, 25 जुलाई का जो दिन है, ये शनिवार का दिन है। आषाढ़ मास चल रहा है, तो आषाढ़ मास में ये शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी। अब ये जो एकादशी तिथि है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये देव शयनी एकादशी है। 4 माह के लिए इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में निद्रा के लिए जाते हैं और सृष्टि का जो कार्यभार है वो महादेव संभालते हैं। तो ये जो 4 महीने का टाइम है ना, इसको बोलते हैं चतुर्मास। तो 25 जुलाई से चतुर्मास शुरू हो रहा है और ये जो चतुर्मास का समय है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जीवन में बड़े से बड़ा परिवर्तन इन 4 महीनों में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। चंद्रमा इस दिन वृश्चिक राशि में है, ज्येष्ठ नक्षत्र में रहेंगे चंद्रमा इस दिन। और जो योग बनेंगे वो बनेगा, यहाँ इंद्र नाम का योग रहेगा और रवि नाम का योग रहेगा। इसके बाद हम 26 जुलाई की बात करें तो ये रविवार का दिन है, शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी। चंद्रमा सुबह तक वृश्चिक राशि में, उसके बाद धनु राशि में चले जाएंगे ज्येष्ठ नक्षत्र और मूल नक्षत्र में। योग क्या रहेगा, सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा और वैधृति और इंद्र नाम का योग भी रहेगा इस दिन। अब इन सभी योगों का प्रभाव कैसे आपकी दिनचर्या को प्रभावित करने वाला है, चलिए जानते हैं। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। पहले मैं 25 जुलाई के बारे में बात करूंगी। साथ में एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं। अब देखिए, ये जो 25 जुलाई का टाइम है, ये क्या, ये दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने बात की थी कि ये एकादशी तिथि है और आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। चतुर्मास की शुरुआत इस दिन होती है और ये जो चतुर्मास की शुरुआत है ना, ये 4 महीने ये बहुत अहम होते हैं व्यक्ति के लिए। इन दिनों में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी, इनकी आराधना की जाती है। खासतौर से भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। तो ये जो चतुर्मास का समय है, इन 4 दिनों में आप एक ऐसा कार्य कर सकते हैं जब आप अपने जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हैं उसको प्राप्त कर पाए। वो कार्य क्या है, तो देखिए, इन 4 दिनों में भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना बहुत उत्तम है। शुरुआत इसी दिन से करें, 25 जुलाई से। इस दिन सबसे पहले तो देव शयनी एकादशी, इसकी कथा पढ़े, चतुर्मास की कथा भी पढ़े या सुने, दोनों में से एक कार्य कर सकते हैं। और विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना। कैसे है, प्रतिदिन करना है। या तो आप सुबह को करना शुरू कीजिए या शाम को करना शुरू कीजिए, एक टाइम आप पकड़ लीजिए। तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का प्रतिदिन 4 महीने पाठ करना है। और देखिए, किसी मन्नत को लेकर भी कर सकते हैं या किसी मन्नत के बिना भी आप कर सकते हैं। तो ये जो 4 महीने का समय रहेगा ना, ये जो चतुर्मास का समय रहेगा, ये आपके उन इच्छाओं को पूरा करेगा जो मन में चल रही होंगी। तो इस कार्य को आप 4 महीने जरूर करके देखें। या फिर विष्णु सहस्त्र नाम सबसे अच्छा, नहीं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं 108 बार प्रतिदिन। ये कार्य आप जरूर करके देखें इन 4 महीनों में, और 4 महीने के बाद आप मुझे जरूर बताएं कि क्या बदलाव आपको हुए। ठीक है, अब राशिफल की बात करते हैं। तो सिंह राशि के लोगों के लिए सबसे पहले मैं हेल्थ की बात करूंगी। हेल्थ के मामले में मिला जुला दिन आपके लिए दिखाई दे रहा है। आप अपने विचार, अपनी एनर्जी, उनको उस कामों में लगाएं जिनको आप हकीकत का रूप देना चाहते हैं। ऐसी जगह बिल्कुल बर्बाद ना करें जो व्यर्थ ही जाने वाला है। तो इसीलिए अच्छी चीजों में, अच्छे कार्यों में, अपने काम में आप इस ऊर्जा को लगा सकते हैं। सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ सोचते रहते हैं, ऐसे करना है, ये कार्य करना है, वहां जाना है, या जो भी कुछ है, तो ये ख्यालों में चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि ख्यालों में आपको कार्य करने हैं। जिन कामों को आप असली रूप दे सकते हैं उनकी तरफ आपको ज्यादा रहना है। अब अगर आपने किसी से उधार लिया था और आप चाहते हैं कि हाँ आप उसको लौटाएं, तो मैं कहूंगी लौटाना शुरू करें। उस कर्जे से आपको मुक्ति पानी है। उस कर्जे से मुक्त पाकर आप अच्छे से कार्य कर पाएंगे। और आपके बच्चे की वजह से आपको इस समय काफी अच्छी खबर मिल सकती है, गुड न्यूज मिल सकती है। बच्चे को कोई पुरस्कार दिया जा सकता है, तो उसकी वजह से भी आपके लिए बड़ा उत्तम समय रहेगा। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। और धन संपत्ति के मामले में मिला जुला समय है। ये समय आपके लिए संतुष्टि देने वाला होगा, संतोष देने वाला होगा। इस समय आप अपने क्षेत्र में कुशलता से काम करते दिखेंगे। और देखिए, कुछ कहीं ना कहीं सामाजिक जो परिस्थितियां हैं
उनमें भी आपका काफ़ी चहल पहल रहने वाली है। यानी कहीं आप सामाजिक कार्यक्रम में जा सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ों से जुड़ सकते हैं जहाँ समाज की चर्चा चल रही हो, या फिर कुछ ऐसी ही चीज़ें हो सकती हैं। इस समय आप अपने जो कार्य है ना, उन पर ध्यान केंद्रित ज़्यादा करने की कोशिश करें तो अच्छा रहेगा। चंद्रमा आपके 12वें घर के स्वामी हैं, और चंद्रमा आपके चौथे घर में है 25 जुलाई के दिन। तो चौथे घर के चंद्रमा परिवार के बारे में ज्यादा सोच विचार करने के लिए आपको थोड़ा मजबूत कर सकते हैं। इस समय कई ऐसी चीजें रह सकती हैं कार्य क्षेत्र में कि विषम परिस्थितियां हो, और उन विषम विषम परिस्थितियों में से भी आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिख जाए। और ये देखिए, आपकी बदौलत है कि आपको ऐसी स्थिति में भी आगे बढ़ने का रास्ता दिखेगा। तो अपने आत्मविश्वास की वजह से और अपनी बुद्धिमानी की वजह से आप अपने अपने खुद का परिचय आप लोगों को दे सकते हैं कि आप किसी मुश्किल वक्त से डरते नहीं, और आप हर मुश्किल वक्त से बाहर निकल सकते हैं। तो ये समय आपकी वाक कला का प्रयोग करने का भी है कि अपनी वाक कला का प्रयोग करें, जो आपको लाभ दिलाएगा, और अपनी कुशलता का परिचय दे पाएंगे। रिश्तों के मामले में अगर मैं देखूं तो बहुत अच्छा है। पारिवारिक जीवन बड़ा उत्तम दिखाई दे रहा है। प्रेम के मामले में बड़ा उत्तम दिखाई दे रहा है। आनंद आपके लिए इस समय अपने परिवार के लोगों के साथ रहेगा। जो लोग सिंगल हैं वो अपने अकेलेपन को दूर कर पाएंगे, फैमिली के साथ वक्त बिताएंगे, दोस्तों के साथ वक्त बिताएंगे, जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा समय ये बीतने वाला है। तो मैं बात करूंगी 26 जुलाई के बारे में। 26 जुलाई चंद्रमा चौथे घर में सुबह तक, उसके बाद पंचम भाव में चले जाएंगे। 12वें घर के स्वामी हैं। तो ये समय अपने कामकाज की वजह से कुछ ट्रैवल करा सकता है आपको। साथ में देखिए, ट्रैवल भी करा सकता है, और अपने बिजनेस को आप थोड़ा सा आगे ले जाने के बारे में भी सोच सकते हैं। वैसे ये रविवार का दिन है, काफी सारे लोगों के लिए छुट्टी का होगा, घर पर वक्त बिताने के लिए होगा, कुछ एक्स्ट्रा कामों को करने के लिए होगा, लेकिन सबके लिए छुट्टी का वक्त नहीं है। तो अगर आप किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में, कहीं भी एक अच्छी पोस्ट पर हैं, तो ये दिन आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है। आपको कुछ अच्छी खबर अपने बिजनेस से जुड़ी हुई मिल सकती है। किसी तरह का कुछ इन्वेस्टमेंट करना, किस तरह के पैसे का मिलना भी आपके लिए रह सकता है। तो मैं कहूँगी, जो भी अगर आपको इन 2 दिनों में बेनिफिट होता है, पैसा मिलता है कहीं से, उसका एक भाग जरूरतमंदों को जरूर दें। वो आपको कई गुना वापस मिलता है। तो अपनी कमाई का एक भाग आप जरूर जरूरतमंदों के लिए निकालें। इससे आपकी आमदनी में कई गुना वृद्धि भी होती है। इस चीज को हमेशा याद रखें। रिश्तों के मामले में अगर देखा जाए तो ये वैवाहिक जीवन के लिए ठीक ठाक है। प्रेम जीवन के लिए कुछ एक नया मोड़ ले सकता है। अपने रिश्तों को अच्छा रखना चाहते हैं तो नींव को मजबूत आपको करना पड़ेगा। नींव मजबूत होगी तभी आपके रिश्ते अच्छे से चलेंगे। भावनाओं में अगर आप बह गए तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत यहाँ हो सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों दिन ना मुझे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और शिक्षा के लिए मैंने पहले बात की, शिक्षा के मामले में भी अच्छे हैं। ये दिन स्वास्थ्य के लिए भी ठीक ठाक रहने वाला है, जो 26 जुलाई का दिन है। तो कुल मिलाकर दोनों दिन अच्छे हैं। दोनों दिनों का अच्छे से इस्तेमाल करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।